for our work education class is the top 10 rule for electric safety. यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए ही एप्लीकेबल है ये रूल जनरल रूल्स हैं जो कि हमें हमेशा, चाहे हम एडल्ट हो चाहे बच्चे हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करना है तो ये इन रूल्स का हमें बहुत ही खासकर ध्यान रखना है। और बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं, बहुत छोटी बातें हैं जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। इररिस्पेक्टिव ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमें हमेशा इनको फॉलो करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये हमारी या किसी और की जिंदगी से रिलेटेड हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। Now, number 1, don't plug a bunch of stuff into one outlet or extension cord. Extension cord सबको मालूम है क्या होता है। एक्सटेंशन कॉर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम, अगर हमारा आउटलेट थोड़ा सा दूर है या किसी अनरीचेबल पोजीशन पे है जहाँ पे हम बैठ के काम नहीं कर सकते हैं या वहाँ पे हम अपना अप्लायंस नहीं लगा सकते हैं, तो हम जनरल केस में क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज करते हैं ताकि वहां तक जहाँ पे हमारा अप्लायंस है या हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो सामान रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है, वहां तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए, जिससे हम उस अप्लायंस को पावर देके उसको वर्किंग कंडीशन में ला सकें। लेकिन जनरल केस में ये सबसे बेसिक रूल है जो हम, और बेसिक गलती है जो हम सब लोग, मैक्सिमम सब लोग करते हैं, यहाँ तक कि कभी मैंने भी हो सकता है करी हो, और सभी करते हैं कि ज्यादातर जो एक्सटेंशन कॉर्ड होता है वहां पे 1 या 2 का मैक्सिमम स्पेस दिया होता है, ज्यादा का नहीं दिया होता। जनरल केस में वैसे लगा लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे मान लो 2 का स्पेस दे रखा है तो वहां पे जो उसके पावर कॉर्ड उसके साथ लगी होगी, जो वहां पे वायर लगी होगी, ये जैसे वायर दे रखी है एक्सटेंशन कॉर्ड के लिए, वो उस हिसाब से दी होती है कि वहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही लगाए जा सके, या फिर उसके पीछे उसका स्पेसिफिकेशन भी दी होती है कि इसमें मैक्सिमम कितनी पावर ये ड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं जो कि यहाँ पे दिखाई गई है कि हम एक एक्सटेंशन कॉर्ड में दूसरा एक्सटेंशन कॉर्ड लगा लेते हैं या फिर एक्सटेंडर लगा लेते हैं या कुछ और ऐसा कुछ लगा के उसको हम और ज्यादा काम के लिए यूज है, और जहां से सोर्स ले रहा है वहां पे वो सिंगल क्या होगा, वहां पे आउटलेट एक ही होगा। तो वहां पे क्या दिक्कत हो जाती है कि करंट, जैसे जैसे हम अप्लायंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा वहां से, जो ये मेन प्लग जो हमारा जो दूर लगा हुआ था वहां से जो ले रहे थे, अब जो वो दूर प्लग लगा हुआ था उससे पावर एक्सटेंड हम करते जा रहे जैसे जैसे अप्लायंस बढ़ाते जा रहे हैं उसी जगह। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है, हमें मालूम है कि हीट बढ़ती है, बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा हीट बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट के बाद अगर वो उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, वायर की लिमिट से या प्लग की, या जो भी हमारा अप्लायंस लगा हुआ है उसमें, तो क्या होगा कि वो जलना शुरू हो जाएगा, बर्नआउट होना शुरू हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, करंट लग सकता है, यहाँ तक कि आग भी लग सकती है। तो हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर एक्सटेंशन कॉर्ड लगाने की जरूरत कहीं पड़ भी रही है तो वहां पे उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ओवरलोड का मतलब होता है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है हमें उस कैपेसिटी के अंदर ही काम करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी से बढ़ा के उसमें कोई और ज्यादा चीजें नहीं लगानी चाहिए। So it could damage the electric system in your house or even cause a fire। तो यहाँ से इससे आग भी लग सकती है। सेकंड जो इसमें है वो है मेक श्योर ऑल इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स आर टंग्ड अवे नीट एंड टाइट। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि जब भी हम कोई एक्सटेंशन कॉर्ड लगाते हैं या कोई वायर है, जिसकी ऐसे अप्लायंस है जिसकी वायर लंबी है या कुछ है, तो हम ऐसे कहीं से भी उसको निकाल देते हैं, किसी बेड के नीचे से या कुछ टेबल के नीचे से जहाँ पे सबके पैर भी लग रहे हैं, या कोई आप अगर घर में पेट है तो वो वहां पे घूम रहा है, तो क्या हो सकता है कि वहां पे पैर लग के कोई लगेगा तो वो दब के वहां पे उसकी जो इंटरनल वायरिंग है वो बाहर आ सकती है, जिससे कि आगे करंट भी लग सकता है, शॉक लग सकता है किसी और को, या आपका पेट उसको चबा ले अगर, तो क्या हो सकता है उसको भी करंट लग सकता है। बाद में अगर कोई और उसको प्लग इन करेगा, कोशिश करेगा प्लग इन करने की, तो उसको भी क्या होता है, शॉक लग सकता है। तो ये कुछ है कि हमें वहां पे जब भी हम कोई भी वायर लगाएं तो देखें कि वहां पे जनरल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पे ज्यादा जो है लोग चलते फिरते ना हो, यहाँ पर कोई पेट है तो वहां पे ना आ पाए और उसको चबाने की कोशिश ना करे। तो ये सेकंड रूल कहलाता है। थर्ड इज डोंट एवर क्लाइंब द फेंस अराउंड द इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जनरली स्टूडेंट्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए भी, जो
ग्राउंड में कहीं पे अगर बॉल से या कहीं चीज से खेल रहे होते हैं, जनरली क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, वहाँ के उसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर या कोई और ऐसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बड़ी कोई चीज रखी हुई है, उसमें जनरली क्या होता है फेंस लगा दिए जाते हैं, उसको कवर कर दिया जाता है। उस फेंस के बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, उनकी बॉल अगर अंदर चली गई, तो क्या करते हैं कि वो उस पर चढ़ के लाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी बॉल उसके अंदर चली भी गई है तो हमें उस इलेक्ट्रिक कंपनी के कोई बड़े कोई को उसको बुलाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि सर आप इसको निकाल दीजिए, या कोई अगर बड़ा साथ में जा रहा हो तो उनको कहना चाहिए कि आप इन किसी से बोल के इनसे निकलवा दो। हमें खुद नहीं उसको चढ़ के, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पे जब डेंजर या कोई हाई वोल्टेज लिखा होता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है। आप किसी चीज को अगर छू भी लोगे, छूओगे भी नहीं, थोड़े से डिस्टेंस से ही वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, इवन डेथ भी हो सकती है कई केस में। और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट कॉज करता है। इंडिया में बहुत ज्यादा देखा गया है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी फेंस लगाओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आसपास लोग वहाँ पे होते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसी जगह लगा दोगे कि जहाँ पे पब्लिक पहुंच ही ना पाए। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। सो पॉइंट नंबर 4, नाउ डोंट yank। yank मतलब होता है खींचना। डोंट yank एन इलेक्ट्रिक कॉर्ड फ्रॉम द वॉल। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक कॉर्ड को निकालते समय कभी भी उसको वायर से, जैसे इसमें दिखा रहा है फिगर में, वायर से पकड़ के क्या कर रहा है वो आदमी, वो उसे खींच के निकाल रहा है दूर से, क्योंकि वहां तक उसका हाथ नहीं आ रहा तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं से खींच रहा है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसको खींच के बाहर निकलो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कई बार वायर थोड़ी सी लूज है कुछ है तो वो वहां से खिंच जाएगी वायर, और वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है अगर दो वायर आपस में शॉर्ट हो जाए या टच हो जाए, जिनसे बहुत ज्यादा स्पार्किंग या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या फिर आग भी लग सकती है। तो कभी भी हमें ऐसे खींच के वायर नहीं निकालनी चाहिए, हमेशा प्लग से पकड़ के, और पहले स्विच ऑफ करना चाहिए फिर प्लग से पकड़ के उसको निकालना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है। जनरली ये बच्चे ऐसा करते हैं, जब भी वो किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लगाते हैं तो वो खींच के निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंच जाए आगे तक, पीछे से खींच के निकाल।